मैनी रिलेशनशिप क्या होती है। देखो इट इज़ सिंपल, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट दिमाग के ऊपर से नहीं जाएगा। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड हो ही जाएगा यार, अगर मैं बता रहा हूँ मतलब टेंशन नहीं लेना है। ओके, सी, हमने 3 मैपिंग ऑलरेडी देखे। लास्ट मैपिंग बची है मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी। सर व्हाट डू मीन बाय एग्जैक्टली मैनी टू मैनी? देखो सिंपल है, वन टू मैनी में हमने क्या देखा? वन टू मैनी में हमने देखा, हमारे पास रिकॉर्ड है, डोंट वरी। किधर गया रे बाबा, हाइबरनेट वन, हाँ। वन टू मैनी मतलब किसी भी चीज़ का रिलेशन अगर बहुत सारी चीज़ों के साथ हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वन स्टूडेंट हैविंग मैनी कोर्सेस, क्या हो गया गाइज ये? इसके अंदर का चला गया था ना, राइट, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बताता हूँ मैं, एक बार रिकैप कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा मतलब सब लोग एक जगह पे आ जाए यार, राइट। कोई बचा ही करे अभी, आ जाओ फटाफट। हाँ, वन स्टूडेंट हैविंग मैनी कोर्सेस, राइट। एक स्टूडेंट के पास बहुत सारे कोर्सेस हो सकते हैं, दैट इज़ वन टू मैनी। और एक स्टूडेंट के पास एक ही कोर्स हो सकता है, दैट इज़ वन टू वन। देखो दोनों तो यहाँ पे ही हो गए ना। वन टू वन मतलब वन स्टूडेंट हैविंग वन कोर्स एंड वन स्टूडेंट हैविंग मैनी कोर्स, दैट इज़ वन टू मैनी। देखो जो रियल वर्ल्ड में चीज़ें हैं ना गाइस, प्रोग्रामिंग को ऐसे देखो, जो रियल वर्ल्ड में जो हम देख रहे हैं वही प्रोग्रामिंग है, कुछ अलग दुनिया नहीं है कि भाई ये आ गए और हम सीख रहे कोई अलग दुनिया। नो, जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो प्रोग्राम को बनाए। सो सिंपल हम बोलेंगे जैसे एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज परचेस करता है, वही टेबल में हम वही रिलेशनशिप मेंटेन करके टेबल में इसका डेटा स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, राइट। वन स्टूडेंट हैविंग मेनी कोर्सेस, देन वन पर्सन हैविंग वन आधार कार्ड, वन पर्सन हैविंग वन पैन कार्ड, वन पर्सन हैविंग मल्टीपल मोबाइल नंबर्स, राइट। अब बहुत सारी चीज़ आपको पता है, वन स्टूडेंट हैविंग वन फ्रेंड और मल्टीपल फ्रेंड, मल्टीपल फ्रेंड हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। आप समझदार हो, राइट। तो अब मैनी टू मैनी कैसे समझ सकते हैं हम? देखो मैनी टू मैनी कुछ भी हार्ड नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं वन स्टूडेंट हैविंग मैनी कोर्सेज गाइज, मुझे आप बताओ ऐसे हम बोल नहीं सकते क्या? मैनी स्टूडेंट, लुक एट दिस, थोड़ा सा इसको समझो। मैनी स्टूडेंट हैविंग मैनी कोर्सेस, many students, not student, many students having many courses। many students मतलब यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है, यहाँ पे हरि है, लेट्स अब 3 स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स राम श्याम हरि बोला राम कृष्ण हरि। मेनी स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स हैं, कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, जावा है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है। मेनी स्टूडेंट्स हैविंग मेनी कोर्सेस, लुक एट दिस, इसके लिए हम यूज करेंगे एट द रेट मेनी टू मेनी, एट द रेट मेनी टू मेनी। मेनी स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, कोर्सेस भी बहुत सारे, इन दोनों का रिलेशन बनाना है। लाइक सपोज यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये राम नाम का जो स्टूडेंट है ना, इस राम नाम के स्टूडेंट के बहुत सारे कोर्सेस हो सकते हैं। लाइक ये इसने जावा लिया है, पाइथन लिया है, इसने सी प्लस प्लस लिया है। अब आप बोलोगे सर राम एक ही एंटिटी है, कोर्सेज बहुत सारे, या तो वन टू मैनी हो रहा है, आप मैनी टू मैनी की बात कर रहे हो, राइट। यहाँ पे वन टू मैनी हुआ, आई एग्री दैट। राम हैविंग मल्टीपल कोर्सेज, दैट इज मे वन टू मैनी, बट मैनी टू मैनी कैसे आप बोलोगे? मैनी टू मैनी में तब बोलूँगा जब यहाँ पे राम के साथ श्याम भी आएगा। लुक एट दिस, राम के साथ श्याम भी आएगा, और इस श्याम के भी क्या है पता है? श्याम के भी जावा, ये इसी को फॉलो करेगा। मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ, देखो ये श्याम इसके अलग नहीं होंगे, ये भी इसी को फॉलो करेगा। देन समथिंग, अरे भाई अतर, ये एरो ऐसा क्यों कर रहा है? अरे पांडुरंगा,
ये कभी कभी एक्सलेट्रा मतलब ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपको समझना जरूरी है। देखो ये हरी भी क्या करेगा गाइज, ये हरी भी इसी कोर्स को फॉलो करेगा। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, मेनी स्टूडेंट मेनी कोर्सेस हो गए कि नहीं। सबसे पहले वन था, देखो राम हैविंग, दैट इज वन, राम हैविंग मेनी कोर्सेस। बट अब श्याम के भी यही कोर्सेस है, हरि के भी यही कोर्सेस हो, तो मेनी टू मेनी हो गए कि नहीं। अब इधर से भी पढ़ो, मेनी कोर्सेस मेनी स्टूडेंट। अरे बाबा समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, ध्यान से समझो इस चीज़ को। इसलिए मैंने पहले बताया वन टू मेनी हो रहा है, राम एक ही है, कोर्सेज बहुत सारे, वन टू मेनी। फिर श्याम नाम का बंदा आया यार, बोला हे राम तू क्या कर रहा है, तू जावा पाइथन सी प्लस प्लस कर रहा है, तीनों कर रहा है, मुझे भी करना है। अब श्याम क्या क्या कर रहा है, वही कोर्सेज कर रहा है, राम जो कर रहा है वही। तो राम वन था, श्याम आ गए तो वन रहा या टू रहा, तो मेनी हो गई कि नहीं, मेनी। और ये भी एक कोर्स या बहुत सारे, बहुत सारे, तो मेनी टू मेनी, दो भी आ गए ना गाइस, मेनी टू मेनी हो गए। एक से ज़्यादा एंटिटी आनी चाहिए, इट इज़ कॉल्ड मेनी टू मेनी। अब इसको हमें करना है हाइबरनेट में, ओके, एंड इट्स टोटली प्रिटी सिंपल, कुछ भी हार्ड नहीं है। हाउ वी कैन डू दैट, लेट्स सी। यहाँ पे हमने हाइबरनेट 2 बनाया है। इसके अंदर कल हमने डिपार्टमेंट एम्प्लॉय देखा था, इसके अंदर कौन से मैपिंग हो रही थी गाइज, दैट इज़ वन टू मेनी, मेनी टू वन, ये हो रही थी। आज मेनी टू मेनी करके देखते हैं। आज एक चीज़ भी मुझे बतानी है आपको गाइज, यार मैं शौक हो गया। अब आपको मैं यूट्यूब पे तो बताता ही रहता हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अब मैं उसका वीडियो नहीं बनाना चाहता, ओके। आप सबको एक चीज़ मुझे बतानी है, बट इसके बाद बताने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा क्या बोलते हो, क्या होता है रे यार, वो एक वर्ड है यार, इंग्लिश नहीं आता हमें, सस्पेंस, यस यस, आ गए सस्पेंस बना के रखता हूँ। एक 39 ईयर्स ओल्ड के बंदे का कॉल मुझे आया था, 39 ईयर्स बंदे का, कितना ओल्ड, कितना कितना एज था उसका, 39। कैसे क्या लग रहा होगा आपको, 39 ईयर्स ओल्ड का बंदा कितना अर्निंग करता होगा, ये क्या लग रहा है आपको, एक अंदाजा। किसने कुछ लिखा है क्या रे, सस्पेंस क्या लिखा है, सबर सबर, ओके ओके। सबर बोल रहा है यशांश, ओके। यार यशांश तुम्हारे जैसा हिंदी हमरे को नहीं आता यार, समझ के ले लो। एक वीडियो पे मैं मतलब वो क्या, पर्याप्त तो मुझे बोलना था, पर्याप्त तो नहीं आ गया, वो यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स, पर्याप्त तो होता है, पर्याप्त पूरा होता है, ठीक है। तो 39 ईयर्स ओल्ड का, अभी आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिमाग के अंदर रख लो। 39 ईयर्स ओल्ड का बंदा कितना कमाता होगा, आप एक अंदाजा दिमाग में रखो एंड मुझे बाद में बताओ। एक 10 मिनट कॉल पे वो बात कर रहा था, एंड इट्स शॉकिंग, मेरे लिए तो शॉकिंग था कि यार मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। अब हुआ क्या, वो मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी, ओके। आपने मेरा कोर्स लिया यार, आपको बताना तो पड़ेगा ही, राइट। चलो, क्या बोल रहे हैं भाई, 25+LP, नहीं यार सूरज, नहीं 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 नहीं, ये मतलब आपकी सोच महान है यार, उसको सलाम है, बट मैं बताऊंगा, ठीक है। एक नया पैकेज बनाते हैं, कॉम डॉट आदि था, एक नया बनाते हैं, उसके अंदर हम मैनी टू मैनी करेंगे। सबसे पहले फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, ओके, नहीं तो कॉम डॉट क्या ही नाम दे यार, राम ही दे देते हैं, राइट, मेरे ही दोनों नाम हैं, ओके। अब इसके अंदर मैं पहले क्लास बनाने वाला हूँ स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट और कोर्स का रिलेशन बनाने वाले, यही यही अभी जो देखा वही, मैनी टू मैनी। एंड गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक प्रोजेक्ट में आपको ये मिलेगा रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, मैनी टू वन, वन टू वन कई कई प्रोजेक्ट में मिलेगा, बट ये हर एक प्रोजेक्ट में होगा। सी, एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कोर्सेस, ओके। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते, सबसे पहले स्टूडेंट के साथ शुरुआत करते हैं। क्या होगा स्टूडेंट क्लास के अंदर, जस्ट मिनट, एक किसका कॉल आ रहा है भाई, भाई अभी क्लास के टाइम पे कॉल ना, मुझे तो लग रहा है ये मुझे स्विच ऑफ करके रखना पड़ेगा ये डबड़ा, ये सही है, सही है, फाइन। तो स्टूडेंट में हम सबसे पहले लेंगे भाई स्टूडेंट की आईडी, ओके, प्राइवेट इंटीजर आईडी, फाइन, देन उसका नाम होगा भाई। अब स्टूडेंट की चीज़ें बहुत सारी आपको पता है, आप ले लो, ओके। मैं उसका आईडी और नाम ही ले रहा हूँ, आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगा, आईडी इट्स अ प्राइमरी की, राइट,
इट्स अ प्राइमरी की, ऑटोमेटिक जनरेट होगा, जनरेटेड वैल्यू, इसकी स्ट्रैटर्जी क्या होगी, आइडेंटिटी, जो कि हम MySQL के लिए यूज़ करते हैं, राइट। जनरेशन टाइप आइडेंटिटी, फाइन। नाउ अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। स्टूडेंट हैविंग मेनी कोर्सेज, सबसे पहले मैंने ये बताया था, आप देखो, वन स्टूडेंट हैविंग मेनी कोर्सेज गाइस, ये बताया था, वही हमें यहाँ पे सबसे पहले बनाना है। उसके बाद ये वो बाकी क्या आएंगे, ओके, ये आएंगे, डोंट वरी, कैसे आएंगे बताता हूँ। आप यहाँ पे क्या करो, सिंपल प्राइवेट एंड बहुत सारे कोर्सेज, कोर्स नाम का टेबल क्लास बनाते, न्यू क्लास कोर्स, ओके, कोर्स, फाइन। अब यहाँ पे देखो, वन स्टूडेंट हैविंग मेनी कोर्सेज, सबसे पहले मैं मेनी कोर्सेज बना रहा हूँ, और कोर्सेज मेरे डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। एक बार जावा हुआ ना, फिर जावा नहीं आना चाहिए, फिर समथिंग पाइथन, समथिंग डेटा साइंस। तो इसके लिए हम सेट यूज़ कर सकते हैं। सबने कोर जावा में सेट पढ़ा है, सेट, सेट इज यूज टू रिमूव द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, यस और नो। तो इसके अंदर डुप्लीकेसी का तो नाम ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो सेट ऑफ कोर्सेस ऐसे कर सकते हैं हम, सेट ऑफ कोर्स एंड यहाँ पे कोर्सेस, सही है। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप इसके साथ बनानी है इसको, स्टूडेंट को, वो कौन सी रिलेशनशिप है बाबा, कौन सी रिलेशनशिप है, इसको बनानी है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप गाइस। कौन सी, मेनी टू मेनी, दैट मीन्स वन स्टूडेंट इज नॉट रिलेटेड टू दिस कोर्स, मेनी स्टूडेंट इज रिलेटेड टू दिस कोर्सेस, नॉट ओनली वन कोर्स। यहाँ पे तो हम अभी एक के लिए तो बता रहे थे, बट ये राम भी इसके साथ जुड़ा होगा बहुत सारे कोर्स के साथ, श्याम भी इन सारे कोर्स के साथ जुड़ा होगा, हरि भी इन सारे कोर्स के साथ जुड़ा होगा। अब पैरेलली मैं कोर्स को भी बनाने का ट्राई करता हूँ, सी। अब यहाँ पे कोर्स है, इधर लेता हूँ, ओके, सी। अब कोर्स में होगा क्या, कोर्स में हम बनाएंगे कोर्स की आईडी, सबसे पहले प्राइवेट इंटीजर कोर्स की आईडी, देन कोर्स का नाम हो सकता है प्राइवेट स्ट्रिंग, कोर्स का नाम या कोर्स का हम टाइटल बोल सकते हैं, कुछ भी दे दो। अब देखो, ये स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स के साथ जुड़ा होगा, राइट। और ये कोर्स का एज, ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो, जावा, पाइथन, C++, ये तीनों कोर्स एक स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए या बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, यार सर ये तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए हैं, इनका रिलेशन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे भी जो मैपिंग होगा, समथिंग कॉल्ड प्राइवेट ऑफ सेट ऑफ स्टूडेंट्स, वाई, बिकॉज एक स्टूडेंट्स के साथ नहीं जुड़ा है, ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे भी मैपिंग होगा मेनी टू मेनी। इसको समझो, मेनी टू मेनी मतलब मेनी स्टूडेंट्स हैविंग मेनी कोर्सेस एंड मेनी कोर्सेस हैविंग मेनी स्टूडेंट्स, इसको समझो ना। मेनी, मेनी स्टूडेंट्स हैविंग मेनी कोर्सेस, लुक एट दिस, these are many courses, yes or no, and these many courses having many students, यार एक दूसरे से जुड़े हुए, इन 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 सब का ग्रुप बना है, राइट और रॉन्ग, इन सब का ग्रुप बना है। मेनी स्टूडेंट्स हैविंग मेनी कोर्सेस एंड मेनी कोर्सेस हैविंग मेनी स्टूडेंट्स। अब सर इनका जो मतलब रिलेशनशिप बनेगा फॉरेन की का, वो कैसे होगा, वो एग्जैक्टली कैसे होगा, वो गाइज मैनेज किया जाएगा एक अलग टेबल में। अब एक बार मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ यार। अब देखो जो टेबल बनेगा ना, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ये बनेगा स्टूडेंट टेबल, ये बनेगा कोर्स टेबल, फाइन। अब सर स्टूडेंट टेबल में होगा क्या, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का आईडी एंड स्टूडेंट का नाम, सही कि नहीं। और कोर्स टेबल में क्या होगा, कोर्स का आईडी और कोर्स का नाम। और सर ये बाकी का चीज़ मतलब इनका रिलेशनशिप, गाइस इनका रिलेशनशिप जो होगा उसके लिए अलग टेबल मेंटेन किया जाएगा, उसके लिए अलग टेबल मेंटेन किया जाएगा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में। हमने वन टू मेनी, मेनी टू वन में देखा, यहाँ पे एक रेफरेंस कॉलम बनता था, उसके अंदर रेफरेंस स्टोर किया जाता था, भाई कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स का है, कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है। बट इसके अंदर एक अलग टेबल बनेगा, सुनो, सुन लो, एक अलग टेबल बनेगा, कैसे देखो, ये बनेगा स्टूडेंट नाम का, ये बनेगा कोर्स टेबल कोर्स नाम का, ओके। अब ये दिख रहा है ना, ये फॉन्ट थोड़ा सा मुझे ही अच्छा नहीं लगता,
तो इसको मैं ऐसा बनाता हूँ ज़रा, क्या नाम है इसका, ललिता, ललिता नहीं रे बाबा, लिलिटा है, लिलिटा, लिलिटा समथिंग है, लिलिटा वन, ओके। कोर्स स्टूडेंट, आईडी नेम यही होगा इसके अंदर, कुछ अलग चीज़ नहीं होगी, आईडी होगा एंड स्टूडेंट का नाम होगा, ओके। ऐसे इसके बीच में लाइन मारोगे, हाँ, इसके अंदर भी दो ही चीज़ होगी वैसे। अब देखो ये दो आप बोल रहे हो, चलो ये दो तो मतलब इंडिपेंडेंट दिख रहे, कुछ भी रिलेशन नहीं है। लेट्स सपोज स्टूडेंट का नाम राम एंड यहाँ पे कुछ कोर्स भी ऐड करते हैं, कोर्स 1, कोर्स समथिंग जावा, ओके। यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट एंड एक और तीसरा स्टूडेंट, ये 3 स्टूडेंट डालता हूँ। अब अंडरस्टैंड करो, इससे ही आपको समझ में आएगा मेनी टू मेनी कैसे हो रहा है, सी, ओके। अब इस कोर्स के थोड़ा सा आपको समझने के लिए अलग देता हूँ, 101 देता हूँ, इसकी देता हूँ मैं 102, 102 एंड इसकी देता हूँ 103, 103, अंडरस्टैंड। कोर्स का नाम जावा, इसको बनाता हूँ मैं C++ एंड इसको बनाता हूँ पाइथन, पाइथन, ओके, पाइथन। ये स्टूडेंट भी चेंज कर दो, स्टूडेंट की आईडी 2 एंड इसका नाम कर देते हैं श्याम एंड इसकी आईडी 3, इसका नाम हरी, ये रे हरी, बोला पुढं, ओके। 3 स्टूडेंट 3 कोर्सेस, अब बहुत सारे भी कोर्स हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, ओके। मेनी टू मेनी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये अलग सा यहाँ पे टेबल क्रिएट किया जाएगा, जो हम नाम देंगे उस नाम से टेबल बनेगा गाइस। तो सर ये कैसे बनेगा बताता हूँ। अब ये टेबल यहाँ पे अलग सा मैं चाहता हूँ इसका नाम दिया जाए समथिंग स्टूडेंट हाइपन कोर्स, दे सकते कि नहीं, कुछ भी नाम दे दो रे, ये रिलेशन मेंटेन करेगा इन दोनों का, कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, कौन से स्टूडेंट कौन से कोर्स पढ़ रहे हैं और कौन से कोर्स कौन से स्टूडेंट्स ने लिया है, ये देखने का काम, ये मतलब रखने का काम इस टेबल में किया जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या माहित है, पता है, प्राइमरी की दोनों का इसके अंदर रखा जाएगा एज अ फॉरेन की, लाइक सिंपल यहाँ पे होगा यस आई डी समथिंग नाम दूंगा, यस आई डी, इट्स अ फॉरेन की विच रेफर टू द आई डी ऑफ दिस वन, स्टूडेंट की। और यहाँ पे एक फॉरेन की होगा सी आई डी, अब ये सी आई डी मतलब कोर्स आई डी, ओके, अलग सी आई डी सोचना मत, ठीक है, ओके। ये किसको फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा इस आई डी को, ठीक है, फाइन। अब यहाँ तक ये नहीं जाना चाह रहा है, कुछ तो गड़बड़ बोल रहा है, एक के ऊपर नहीं जाता ऐसा लग रहा है, नीचे से जा, अरे भाई क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम गाइस, इस नेम को मत समझना यार, गड़बड़ है यार, स्टूडेंट को समझाए तो कैसे समझाए सही है कि नहीं, ओके, ऐसे इसको ऐसे कर लेता हूँ, हाँ। तो यस आईडी, अब ध्यान से देखो क्या होता है, स्टूडेंट की आईडी 1, अब इसका कोर्स कौन सा है, तो इसकी आईडी यहाँ पे दिखाई जाएगी, मैंने बोला इसका कोर्स है 10, जो कोर्स की आईडी है, जो कोर्स है इस राम का, अंडरस्टैंड दिस। मैंने बोला जो एस आई डी 1 है और समथिंग 2 है, वो कोर्स, उसका कोर्स कौन सा है, समथिंग 101, सी 101, यही कोर्स है उसका भी, यही कोर्स है। अब ध्यान से देखो, आपको मेनी टू मेनी दिख जाएगा, यार 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 जा आगे, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है, अरे मेरे भाई 101, हाँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ से ही समझ में आएगा आपको, जिस स्टूडेंट का आईडी 1 है उसका कोर्स कौन सा है गाइस, 101 मतलब जावा, जिस स्टूडेंट का आईडी 2 है उसका कोर्स कौन सा है, 10 मतलब जावा। अब ऐसे भी हो सकता है कि गाइस जिस स्टूडेंट का आईडी, आई 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 यार ये बाहर लिखता हूँ मैं, जिस स्टूडेंट का आईडी 1 है उसका कोर्स मैंने बोला समथिंग 102 है, गाइस अंडरस्टैंड दिस वन। इसको यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब ध्यान से सुनो, मेनी टू मेनी कैसे दिख रहा है, देखो 1 मतलब राम, यहाँ पे भी यहाँ पे मेनी हुआ कि नहीं, मेनी मेनी मेनी, और इसका कोर्स जावा भी है 102, C++ भी है, अरे जनता, मेनी राम 2 बार आया है यहाँ पे, मेनी टू जावा भी पढ़ रहा है भैया, C++ भी पढ़ रहा है, मेनी टू मेनी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मेनी टू मेनी। अब राम भी पढ़ रहा है जावा, श्याम भी पढ़ रहा है, सी ऐसे बोल सकते हो 1 2,
ये राम भी पढ़ रहा है जावा टू, श्याम भी पढ़ रहा है जावा, मेनी टू मेनी। अब यहाँ पे देखो आप बोल रहे हो सर मेनी टू मेनी नहीं हुआ, जावा ही पढ़ रहे दोनों, मेनी टू वन हुआ। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे 102 मतलब C++ भी पढ़ रहा है ना, राम जावा भी पढ़ रहा है, राम C++ भी पढ़ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेनी टू मेनी स्टूडेंट्स हैविंग मेनी कोर्सेस। राम का कौन सा कोर्स है देखो, 101 जावा भी है। राम का कौन सा कोर्स है, 102 C++ भी है। श्याम का कौन सा कोर्स है, 101 जावा है। अब श्याम का और एक हो सकता है, टू समथिंग इसका हो सकता है, 103 पाइथन। सी मेनी स्टूडेंट मेनी कोर्सेस। अब यहाँ पे आ गए कि नहीं देखो, मेनी स्टूडेंट राम और श्याम, मेनी कोर्सेस जावा C++ पाइथन, दैट्स इट, मेनी टू मेनी। अब ये सब टेबल कैसे बनाए देखो, सी टेबल हम बनाएंगे सिंपल यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर। कैसे देखो, अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे एक एनोटेशन है जॉइंट टेबल, जॉइंट टेबल नाम का एनोटेशन है। जॉइंट टेबल एनोटेशन इज यूज टू क्रिएट रेफरेंस्ड टेबल टू मेंटेन द रिलेशनशिप ऑफ स्टूडेंट एंड कोर्स। देखो जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये टेबल क्रिएट किया जाएगा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है और कौन सा कोर्स कौन से स्टूडेंट का है। ठीक है, तो इसके अंदर फॉरेन की क्या क्या बनाएंगे हम, SID CID। कैसे बनाएंगे देखो, जॉइंट टेबल का ब्रैकेट ओपन करो सबसे पहले, और इस ब्रैकेट को थोड़ा ऐसा बड़ा करते हैं। सी अब इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले टेबल का नाम क्या होगा, टेबल का नाम आपको जो लग रहा है वो दे दो। मैंने क्या दिया है यहाँ पे, स्टूडेंट कोर्स दे दो, स्टूडेंट हाइपन और अंडरस्कोर कोर्स, फाइन। देन अब यहाँ पे इस स्टूडेंट टेबल से कौन सा कॉलम ज्वाइन करना है, रेफरेंस फॉरेन आईडी फॉरेन की कौन सा बनाना है, तो उसके लिए एनोटेशन मत यूज़ करो, सिंपल सबसे पहले एट्रीब्यूट यूज़ करो ज्वाइन कॉलम, एंड देन इसको इक्वल टू करके @ज्वाइन कॉलम एनोटेशन यूज़ करो to create the foreign key for the student reference। ओके, एंड इसके अंदर मैं बताता हूँ भाई, इसका नाम दे दो समथिंग yes_id, सही है। देन इसके बाद कोमा, नीचे आ जाओ। अब गाइस देखो इसके लिए भी तो हमें बनाना है रेफरेंस कॉलम, दैट इज समथिंग कॉल्ड CID कोर्स के लिए, जो इसको रेफर करेगा। लुक एट दिस, ये SID इस, अरे भाई यहाँ पे कैसे चला गया, एक मिनट, ये इसको रेफर करेगा। ओके, ये इसे खींच रहा है क्या, हाँ ऊपर से नीचे लाऊंगा यार मैं तेरे को, इसको रेफर करेगा, इसका डेटा ये मेंटेन करेगा। ओके, एंड जो कोर्स का आईडी है उसके लिए हम बनाएंगे, इसको एक एट्रीब्यूट होता है इनवर्स ज्वाइन कॉलम, दिख रहा है कि नहीं भाई, इनवर्स ज्वाइन कॉलम, इनवर्स ज्वाइन कॉलम नहीं आ रहा है, इनवर्स ज्वाइन कॉलम, एक मिनट, ज्वाइन कॉलम्स, इट शुड बी कॉलम्स, ओके नॉट कॉलम, बिकॉज ये वाला कॉलम एंड देन इनवर्स, ये भी हमें चाहिए ना, इनवर्स अब आ जाएगा, इनवर्स इनवर्स, ओए माय गॉड, इनवर्स किधर गया, इनवर्स ज्वाइन कॉलम वी आर नॉट गेटिंग। एक मिनट, थोड़ा सा सिंटैक्स में गड़बड़ है इसके, लेट मी चेक द सिंटैक्स। नेम एंड इसके बाद कोमा नहीं दिया है हमने, ओके, ज्वाइन कॉलम्स, ओके, ज्वाइन कॉलम्स, ये गलत आ गया है मे बी, लेट मी चेक, ज्वाइन कॉलम्स, हाँ दिस वन इट टेकिंग एरे, बहुत सारे कॉलम्स राइट, ज्वाइन कॉलम्स, एंड देन गाइज यहाँ पे हम इनवर्स, अब आएगा इनवर्स ज्वाइन कॉलम्स आ गया, इनवर्स ज्वाइन कॉलम। अब यहाँ पे दे दो फिर से ज्वाइन कॉलम, एंड यहाँ पे हम कोर्स का बनाएंगे, नेम नॉट नलेबल यार, नेम NAME, रेफरेंस कॉलम नेम बोल रहे हैं, ओके वी कैन यूज रेफरेंस कॉलम नेम, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देंगे हम समथिंग CID, कोर्स ID और CID, फाइन। तो इतनी सारी चीज़ें आपको देनी है गाइस, लुक एट दिस, एक बार अच्छे से देखो यहाँ पे क्या क्या लिया है हमने। व्हाट इज ज्वाइन टेबल, इट इज़ यूज टू क्रिएट रेफरेंस टेबल टू मेंटेन द कोर्स एंड स्टूडेंट रेफरेंस और रिलेशन। ओके, देन इसके बाद नेम, उस टेबल का नाम क्या होगा, स्टूडेंट कोर्स, एक अलग टेबल बनेगा।
देन ज्वाइन कॉलम्स, अभी जो ज्वाइन कॉलम्स यूज़ कर रहे हैं, कॉलम्स मतलब दो कॉलम्स होंगे उसके अंदर, पहला होगा एस आई डी जो इसको रेफर करेगा, सी आई डी जो इसको रेफर करेगा। तो एस आई डी हमने क्या कैसे बनाया, ज्वाइन कॉलम एनोटेशन यूज़ किया, नेम दिया एस आई डी। अब इनवर्स ज्वाइन कॉलम मतलब भाई इसके ऑपोजिट कौन सा है, ये तो ज्वाइन कॉलम ओनिंग हो गया मतलब इसका, बट इनवर्स मतलब इस वाले बंदे का कौन सा होगा, दैट इज सी आई डी। ओके, नाउ अब हो गया हमारा काम। अब यहाँ पे एक और चीज़ करनी है, हमें इसको मैप भी तो करना है स्टूडेंट्स को इसके साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समथिंग कॉल्ड मैप्ड बाय मैप्ड बाय मैप्ड बाय कोर्सेस ओके। एंड इसको कैस्केड भी देंगे भाई, दोनों चीज़ें एट अ टाइम सारी कर लो, दैट इज कैस्केड टाइप ऑल, मतलब इसमें इंसर्ट हुआ तो इसमें इंसर्ट, इसमें अपडेट तो इसमें अपडेट। ओके, और गेटर सेटर बनाते हैं इसके फटाक से, सोर्स गेटर सेटर जनरेट। ओके, बन गए गेटर सेटर, इसके भी गेटर सेटर बनवाते हैं, सोर्स गेटर सेटर जनरेट, फाइन। हाँ, अब मेन मेथड बनाते हैं एंड कर लेते भाई डेटा इंसर्ट, न्यू क्लास मेन मेथड। ओके, मेन क्लास एंड मेन मेथड राइट, पब्लिक स्टैटिक वाइड में, सही है। अब इसको कट कर लेता हूँ भाई, तेरा काम होगा नहीं होगा, इसके ऊपर एंटिटी नहीं लगाया हमने, अरे बाप रे, ये तो मेन एंटिटी बचा इसके ऊपर, टेबल का नाम बचा, ये तो दिया ही नहीं है। चलो क्या होगा नाम, कोर्सेस, ये ऑटोमेटिक जाएगा तो ये आईडी होगा, प्राइमरी की जनरेटेड वैल्यू, इसका स्ट्रैटर्जी होगा आइडेंटिटी, फाइन। नाउ स्टूडेंट को दिया है भाई सब कुछ, एंटिटी बचा है यार, मेन चीज़ें हमने मतलब नहीं दी है, टेबल एंड इट इज स्टूडेंट्स ओके फाइन। अब मेन के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, सबसे पहले आदि डॉट एक्सएमएल में हमें मैपिंग भी तो करनी है। ओके, मैपिंग यहाँ पे करेंगे, डिपार्टमेंट को निकालेंगे, यहाँ पे देंगे स्टूडेंट एंड समथिंग, यहाँ पे इसको हटाएंगे और देंगे कोर्स, ये हमारी क्या है एंटिटी क्लासेस है, फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, अब मेन का काम बचा है। ओके, सब लोग जग रहे हैं ना, किसी को नींद तो नहीं आ रही है भाई, क्लास का टाइम ही ऐसा है, बोलना पड़ता है, किसी को नींद वगैरह नहीं आ रही है। हाँ चलो, अब मेन मेथड में गाइज में मुझे आखिर में बताना है, ओके, वो भूलना मत, अगर मैं भूल गया तो मुझे बताओ, ठीक है, वो इंसिडेंट बताना है मुझे। हाँ, क्या क्या होती है चीज़ें, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन सी एफ जी इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी मेथड कॉल करो कॉन्फ़िगर नाम की, फाइन। आदि डॉट एक्सएमएल देना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज अलग दिया है नाम फाइल का, हमें अच्छा लगा इसलिए। एंड देन उसके बाद बिल्ड सेशन फैक्ट्री, इसका रिटर्न टाइप सेशन फैक्ट्री एस एफ। देन सेशन ओपन करना पड़ेगा, ओपन सेशन, इसका रिटर्न टाइप। अब ये चीज़ें ऑलरेडी बताई है, ओके। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों आगे जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, हमें पता ही नहीं है, तो ये बताया है, जिसे पता नहीं है वो क्या कर सकता है, रिकॉर्डिंग देख सकता है, ओके। एंड देन ट्रांजेक्शन भी ओपन करना पड़ेगा, बिगिन ट्रांजेक्शन, ओके, एंड ट्रांजेक्शन किया, सही है। अब देखो, सबसे पहले मैं बनाऊंगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब इसको एक पहला स्टूडेंट बोलता हूँ, ये पहला स्टूडेंट है, ओके। अब ध्यान से देखना, यही स्टूडेंट भेजने वाला हूँ मैं, कोई अलग नहीं, कहाँ पे चला गया रे, ये राम श्याम हरी, दूसरे स्टूडेंट है ही नहीं मेरे पास, ओके। स्टूडेंट वन डॉट सेट नेम, बोलो पहले का नाम राम, दूसरा स्टूडेंट कॉपी पेस्ट, स्टूडेंट टू इट्स अ श्याम, तीसरा स्टूडेंट थ्री इट्स अ हरी। अब यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज करो, स्टूडेंट टू एंड स्टूडेंट थ्री। अब 3 स्टूडेंट बने हैं गाइज, मेनी टू मेनी स्टूडेंट, ओके। कोर्स भी मेनी होनी चाहिए, कोर्स, सबसे पहला कोर्स 1 इक्वल टू न्यू कोर्स,
पहला कोर्स कोर्स 1 डॉट सेट सेट टाइटल, पहले इस कोर्स का नाम जावा, जावा ओके, सबको जावा जावा बोलता है, जावा जावा कोर्स 1 कोर्स टू कोर्स 3 एंड कोर्स 3 इसको चेंज करते, देन पाइथन। ओके, प्रायोरिटी जावा को ही रहेगी भाई कभी भी, सही कि नहीं। और 3 कोर्स 3 स्टूडेंट, गाइस गेट इट, 3 स्टूडेंट 3 कोर्स। अभी हमें क्या करना है, स्टूडेंट के अंदर कोर्स ऐड करने, कोर्स के अंदर स्टूडेंट ऐड करने, क्या बोल रहे हो सर, सी स्टूडेंट के अंदर क्या ऐड करने, कोर्सेस, और कोर्स के अंदर क्या ऐड करने हैं, स्टूडेंट्स, सी ना, मेनी टू मेनी, इसी को तो बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐड करेंगे स्टूडेंट के अंदर कोर्सेस, कैसे, स्टूडेंट डॉट सेट कोर्सेस, सॉरी पहला स्टूडेंट कौन सा है, स्टूडेंट वन। अब देखो पहले स्टूडेंट को कितने कोर्स में दे रहा हो गाइस, पहला स्टूडेंट कौन है, राम, कौन कौन से कोर्स करना चाहता है बेटा तू, तो हम इसको बोलेंगे भाई तू जावा कर ले और पाइथन कर ले, तो ये दोनों ऐड कर ले इसको, कोर्स 1 कोर्स 2। कैसे ऐड करना है सर, अब ये तो ऐड लिस्ट भी नहीं है, हमें सेट बनाना पड़ेगा, देन ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे कर सकते हो, आप हैश सेट बना सकते हो, हैश सेट ऑफ किसका बनाना पड़ेगा, कोर्स का, राइट, यहाँ पे कोर्सेस इक्वल टू न्यू हैश सेट, और इसके अंदर ऐड करेंगे कोर्सेज डॉट ऐड, कौन कौन से ऐड करने, कोर्स 1 एंड कोर्स डॉट ऐड, कोर्स डॉट ऐड, कोर्सेज डॉट ऐड, कोर्सेज डॉट ऐड कोर्स 2। अब ये 2 कोर्स में किसको दे रहा होगा, इज लुक एट दिस, ये दोनों कोर्स दे रहा हूँ मैं पहले स्टूडेंट को, स्टूडेंट 1 को, कौन कौन से, जावा और पाइथन, समझ में आ रहा है, कोर्स 1 मतलब ये वाला जावा, कोर्स 2 मतलब पाइथन। इट्स टू ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी है बट इट्स इम्पोर्टेंट। अब सर पहले स्टूडेंट को दे दे, दूसरे स्टूडेंट को दे दो, दूसरे स्टूडेंट को भी, आई एम कॉपिंग दिस, दूसरे स्टूडेंट को गाइज मैं दे रहा हूँ, ये दूसरा स्टूडेंट, इसको दे रहा हूँ मैं, इस हैशसेट को फिर से कॉपी करता देता हूँ, कोर्सेज टू डॉट ऐड, कोर्सेज टू डॉट ऐड। अब इसमें एक पहला और तीसरा ऐड कर देता हूँ, और ये सेकंड स्टूडेंट को हमें कोर्सेज 2 देता हूँ। सी क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, पहले स्टूडेंट को मैंने 2 कोर्सेज दिए, पहला और दूसरा, मतलब यहाँ पे लिखो क्या रे बाबा, इसको कौन से दिए हमने, जावा एंड दूसरा कौन सा है, पाइथन। इस सेकेंड स्टूडेंट को कौन से दिए, कोर्सेज 1 एंड 3, मतलब जावा सी प्लस प्लस, जावा सी प्लस प्लस दिए कि नहीं, ये कैपिटल लिख देता हूँ, नहीं तो बोलोगे ये जावा अलग है क्या, नहीं ना, हाँ 1 2, ओके, तीसरा बना है भाई, इसको कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, इसको अभी के लिए ऐसा ही रख देते हैं। चलो, पहले स्टूडेंट को 2 कोर्सेस, दूसरे को भी 2 कोर्सेस, फाइन। अब हमें कोर्स में भी तो स्टूडेंट ऐड करने हैं, कैसे, सी कोर्स 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 वो कोर्स 1, पहला कोर्स कौन सा है, जावा, इसके स्टूडेंट कौन कौन से ऐड कर रहा हूँ मैं, कोर्स 1 डॉट सेट स्टूडेंट्स, सी सेट स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी स्टूडेंट्स ऐड करने, तो फिर से हमें हैश सेट बनाना पड़ेगा, किसका, स्टूडेंट का हैश सेट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बोल देता हूँ मैं, न्यू हैश सेट। अब इसके अंदर भी ऐड करते हैं हम स्टूडेंट्स डॉट ऐड। अब यहाँ पे मैं पहला स्टूडेंट एंड दूसरा स्टूडेंट 2 ऐड कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स डॉट ऐड, स्पेलिंग मिस्टेक, स्टूडेंट्स डॉट ऐड दूसरा स्टूडेंट, सी अब ये पहले कोर्स के लिए कितने स्टूडेंट गए, 2, तो ये इसको ऐड कर लेता हूँ। ओके, कौन कौन से चले गए, पहला नाम क्या है पहले का, राम, दूसरे का श्याम, पहले कोर्स में राम चला गया, दूसरे कोर्स में श्याम चला गया, सी द मैपिंग, ओके। एंड देन दूसरा कोर्स 2 ही ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा लूँगा तो थोड़ा सा ऊपर में जा सकता है, इसलिए 2 ही ले रहा हूँ। ओके, अब इसमें भी 2 अलग स्टूडेंट ऐड कर देता हूँ मैं, कॉपी स्टूडेंट्स टू डॉट ऐड। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना यार मेरे लिए, बिकॉज ये ट्रिकी है, और इसको मैं बताना चाहूँगा। आज ही एक मीटिंग हो गई, उसमें बहुत बड़े व्यक्ति ने क्या बोला पता है, फ्रेशर्स को ज़्यादा डीप में चीज़ें क्यों नहीं पढ़ाई जाती, इसका रीज़न यही है कि यार जो फ्रेशर्स का माइंडसेट होता है, उनके माइंडसेट मतलब ज़्यादा डीप में चीज़ें ग्रैब करने का नहीं होता है। अगर थोड़ा सा भी उनको मतलब थोड़ा अलग लगा ना, तो यार ऊपर से जाता है,
एंड सच में जाता है। आज मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी पढ़ा रहा था एक मेरे बैच की एक लड़की को, यार सच में वो बोल रही सर मतलब आपने जो बताया ना वो चीज़ें तो अच्छी लग रही है, ध्यान से सुनो, अच्छी लग रही है बट समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये सिक्योरिटी मेंटेन हो रही है, ऑथेंटिकेशन हो रहा है, ये पासवर्ड इनकोड हो रहा है, डिक्रिप्ट हो रहा है, इनक्रिप्ट हो रहा है, बहुत अच्छी से लग रही चीज़ें। आप एग्जाम्पल दे रहे हो वो बहुत समझ में आ रहा है, बट जो कोड कर रहे हो ना यार वो मतलब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। वाई स्प्रिंग सिक्योरिटी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है स्टूडेंट्स को, फ्रेशर्स को, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स क्यों डिनाई कर रहे हैं? सिंपल 2 दिन में स्प्रिंग बूट क्यों ख़त्म कर रहे हैं? इसका रीज़न यही है, फ्रेशर्स का माइंडसेट ही नहीं है कि यार हम मतलब कुछ अलग सीखें, कुछ अलग चीज़ें हम समझ ले। माइंडसेट जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक चीज़ें हार्ड लग ही जाएगी। सिंपल बता रहा हूँ, जब तक आप उसको मतलब सोचोगे नहीं कि यार मतलब ये चीज़ मुझे आनी ही चाहिए, तब तक माइंडसेट क्रिएट नहीं होगा, राइट? आपको हार्ड ही लगेगा, सिंपल बता रहा हूँ। एंड एक चीज़ हम इससे ही बोल सकते हैं कि यार मतलब ये चीज़ें कभी नहीं देखी होती है तो इसको समझने में टाइम लग सकता है। मेरी खुद की बात कर लूँ मैं, इस मैनी टू मैनी या कोई भी रिलेशनशिप हो, इसको मैंने बहुत बार प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया है, दैट्स वाई मैं आपके सामने ये अब कर पा रहा हूँ, आपको बता पा रहा हूँ, राइट? तो इसके लिए आपको भी टाइम लगेगा, पहले देर में ये मतलब यार फिट दिमाग में नहीं, ये क्या मतलब कोई जादू नहीं है इस दिमाग में फिट बैठेगा। यू नीड टू डू लॉट्स ऑफ स्ट्रगल फॉर दिस एवरी कॉन्सेप्ट, चाहे कोर की हो एडवांस की हो, मैं तो एडवांस के लिए बोलूँगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द कॉन्सेप्ट्स। ओके, चलो तो 2 कोर्स में मैंने यहाँ पे इस सेकंड स्टूडेंट को यहाँ पे एक और तीसरा ऐड कर देते हैं एंड इसको मैं स्टूडेंट्स 2 बोल देता हूँ, सही है। अब देखो क्या किया हमने, हमने स्टूडेंट 1 के लिए 2 कोर्सेज दिए, पहला और तीसरा जावा पाइथन, स्टूडेंट 2 के लिए जावा C++, ये दिखाऊंगा मैं टेबल में। एंड देन यहाँ पे पहले कोर्स के लिए 2 स्टूडेंट, पहला और दूसरा, राम और श्याम, और यहाँ के पहला और तीसरा दैट इज राम और हरी, ये दे दिए, सही है। अब इसको डेटाबेस में पुश करते हैं, सिंपल सेशन की मेथड ss.save और दे दो, सबसे पहले क्या देना है हमें, समथिंग स्टूडेंट 1, ओके, देन ss.save स्टूडेंट 2 वेर इट इज स्टूडेंट 2, एक मिनट, स्टूडेंट 2, ओके, 2 ही देने हैं ना, देखो स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 एंड कोर्स 1 कोर्स 2, ss.save course 1 and course 2, ss.save course 2, सही, देन tr.commit, दैट्स इट। अब देखो क्वेरीज भी मिलेगी हमें, हमने यहाँ पे एक ये लिखा है शो एसक्यूएल क्वेरीज, देखो कितने टेबल बन रहे हैं, डेटा कैसे इंसर्ट हो रहा है, लेट्स सी सब कुछ सही हो रहा है क्या, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओह माय गॉड, एरर पे एरर, ठीक है, क्लास नॉट फाउंड, com.adi.student, ये क्लास नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, आदि, ओके com.ram में यार ये चीज़ें हम यहाँ पे आदि दे रहे हैं, com.ram.student com.ram.course, ओके फाइन, रन अगेन, फाइन, सी, ओके व्हाट्स द इशू, @join column reference a column id but the target entity com.dot has no property which map to this column, what's the error guys, understand this, क्या बोल रहा है ये देखो, रिकवरेबल एक्सेप्शन, ठीक है भाई, @join column references a column name CID but the target entity com.ram.course has no property which map to this column, CID ये प्रॉपर्टी कोर्स में उसको नहीं मिल रही है, मिलनी भी नहीं चाहिए भाई, ये तो फॉरेन की बना रहे हैं हम, और यहाँ पे हम रेफरेंसेस बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे वेर इट इज़, यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है रेफरेंस कॉलम नेम, इट्स नॉट रेफरेंस कॉलम नेम, इट शुड बी नेम ओनली, यहाँ पे नेम यस, इट्स ओनली नेम गाइस, नॉट रेफरेंस कॉलम नेम, ओके, इट्स ओनली नेम, रेफरेंस मतलब ये ढूंढेगा इस CID को, कहाँ पे, इस कोर्स में कहाँ पे है क्या, ओके, ओनली नेम, रन अगेन, आने दो यार, एरर आने दो यार,
एरर तो आने ही चाहिए, विदाउट एरर हाउ वी कैन मतलब गेट कि यार कौन सा एरर था, कैसे सॉल्व किया। हाँ गाइस अब देखो, ओके ओके ओके, सेव द ट्रांजिएंट इंस्टेंस बिफोर फ्लशिंग। ओके, एक और एरर आ गया हमें। ओके, अनसेव ट्रांजिएंट इंस्टेंस ऑफ काउंट डॉट रॉन्ग। ओके, पहले इसको करो बोल रहा है, ठीक है, बट इससे पहले इस एरर को जाने दो। सबसे पहले इसको देखो क्या क्या किया इसने। सबसे पहले टेबल बनाया, क्रिएट टेबल कोर्सेस, क्रिएट टेबल स्टूडेंट कोर्स। ये देखो स्टूडेंट कोर्स अलग से बनाया, और ये स्टूडेंट्स ये तो बनने ही थे दोनों, कोर्सेस एंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कोर्स क्यों बना, बिकॉज हमने यहाँ पे दिया है, वेर इट इज़, यहाँ पे दिया है स्टूडेंट कोर्स बनाया जाए। इसके अंदर ये फॉरेन की, ये फॉरेन की, देखो दोनों बनी है कि नहीं गई, देखो एक बार। सबसे पहले ये प्राइमरी की होंगे, लुक एट दिस, एस आई डी सी आई डी दोनों प्राइमरी की उस टेबल में। एंड देन अल्टर किया है स्टूडेंट कोर्स को, ऐड कॉन्स्टेंट्स, फॉरेन की सी आई डी, फॉरेन की एस आई डी, बनाए कि नहीं, यस। और देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, डेटा चला गया, इंसर्ट इनटू कोर्सेज, डेटा चला गया। फिर से ये स्टूडेंट में अंदर डेटा स्टोर करने के लिए गया, एंड उसको यहाँ पे क्या मिल रहा है, समथिंग कॉल्ड परसिस्ट इंस्टेंस रेफरेंस एंड अनसेव ट्रांजिएंट। ओके, समथिंग हम जैसे कैस्केड वगैरह नहीं ना बचा, कैस्केड तो हमने दिया है, कैस्केड टाइप ऑल, यस हमने यहाँ पे तो दिया है। फाइन, इसके अंदर कुछ बचा, इसके अंदर कैस्केड टाइप नहीं दिया है, वेरी गुड। इसके अंदर भी कैस्केड टाइप ऑल चाहिए टू चेंज द क्या बोल सकते हैं हम, अपडेट बोथ टेबल डेटा एट ए टाइम, कैस्केड टाइप ऑल। ओके, अब ये जो टेबल्स बने हैं, लेट चेक आउट ये टेबल बने ही कि नहीं। ये देखो हम कौन सा ये यूज़ कर रहे रे बाबा, डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक हाइबरनेट 10 PM, राइट। आई विल कॉपी दिस एंड चेक आउट इन हियर, यूज़ हाइबरनेट 10 PM, रन दिस। एक मिनट, कौन कौन से टेबल बन गए, यूज़ हुआ शो टेबल्स, शो टेबल्स। इसको फिर से मैं बनाने का काम करूँगा, आई विल डिलीट ऑल दिस टेबल। ओके, ये सारे टेबल डिलीट करूँगा मैं। हाउ वी कैन डिलीट गाइड, हाउ वी कैन डिलीट, देखो डिलीट करना कुछ हार्ड नहीं है। ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल कौन से ड्रॉप करने हैं, सबसे पहले यहाँ पे कोर्सेस। ओके, फिर से बनाएंगे हमारा हम जैसे कैस्केड टाइप बचा था, राइट। ड्रॉप टेबल, देन कोर्सेस के बाद स्टूडेंट्स, अगेन वी विल रन दी एप्लीकेशन, देन उसके बाद स्टूडेंट कोर्स, राइट, स्टूडेंट हाइपन कोर्स। लेट मी डिलीट दिस, ये ड्रॉप नहीं हो रहा है, लुक एट दिस, नीचे एरर आ रहे हैं, दोनों भी ड्रॉप नहीं हुए, बिकॉज गाइज ये दोनों किससे रिलेटेड है, इससे। सबसे पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा, देखो ये डिलीट हुआ, देन ओनली अब कोर्स और स्टूडेंट्स डिलीट होंगे, कोर्स कोर्सेस समथिंग, अब डिलीट हो गई। या फिर नीचे देखो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, देखो डिलीटेड, देन स्टूडेंट्स, नाउ आल्सो दिस वन इज डिलीटेड। ओके, तीनों ही बने थे। नाउ चेकआउट शो टेबल्स, यस, यहाँ पे ये तो हमने कल के एड्रेस, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, स्टूडेंट इन्फो। ओके, ये तो पुराने हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी तो हम दो ही बना रहे थे, स्टूडेंट और कोर्स। लेट मी रन द एप्लीकेशन अगेन, अभी कोई एरर नहीं आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। एंड जो चीज़ें एक्सपेक्टेड है वो हमें यहाँ पे रियलिटी में दिख भी जाएगी। लेट्स सी दैट, यस 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 यस, देखो कितनी चीज़ें हुई है। सबसे पहले कोर्सेस बना, देन स्टूडेंट कोर्स बना, स्टूडेंट्स बना, अल्टर हुआ मतलब फॉरेन की ऐड हुआ, देन देखो इंसर्ट हुआ कि नहीं, स्टूडेंट्स के अंदर, कोर्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, कोर्सेस के अंदर, कोर्सेस के अंदर, देन स्टूडेंट्स के अंदर, देन देखो स्टूडेंट कोर्स के अंदर एस आई डी सी आई डी, एस आई डी सी आई डी, अपडेट भी हुआ है गाइस। एंड नाउ चेक द बिहेवियर, अब मजा आएगा। देखो सबसे पहले मैं करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स आए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब देखो मैनी टू मैनी, इसके लिए 1 घंटा हमने इन्वेस्ट किया, बट ये हमें देखो 3 स्टूडेंट्स राम श्याम हरि यही किए थे सर, यही किए थे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेस, कोर्सेस कितने थे, कोर्सेस भी आई थिंक 3 ही थे, लुक एट दिस,
कोर्सेस जावा, C++, पाइथन। सही है। अब एक अलग से टेबल बनाएगा जहाँ पे इन दोनों का रिलेशन मेंटेन किया जा रहा है, स्टूडेंट हाइपन कोर्स। लुक एट दिस, मैंने इसको रन किया। अब इसको देखो यार, सर ये क्या है, ये तो मतलब ऊपर से जाने की चीज़ है। नहीं, इसको कॉपी करूँ क्या, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। लुक एट दिस, आई विल कॉपी दिस एंड ब्रिंग इट हियर। ओके, ये आपको चाहिए क्या, ये वाला? अगर ये चाहिए तो मैं आपको भेज देता हूँ ये, नहीं तो आप बोलो सर आपने ये टेलीग्राम पे नहीं भेजा ग्रुप पे। लेट मी सेंड इन द टेलीग्राम। ओके, कौन सा ग्रुप है हमारा? एडवांस जावा, राइट? बहुत सारे बैचेस है किधर, एडवांस जावा इवनिंग, राइट? लेट मी सेंड हियर। ओके, कम हियर, रिसेट दिस। ओके, अब देखो, इसको मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये तीनों चीज़ें, ओके, तीनों चीज़ें, डोंट वरी, कैसे मैपिंग बन रही है। अब इसके सिंटैक्स थोड़े से आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, बट नहीं लगेगी बाद में, कुछ दिनों बाद, ठीक है। अब देखो, इसको भी मैं रन कर लेता हूँ, कोर्सेज को भी, इसको भी यहाँ पे उठा के लेते हैं। यही हमने किया था, कुछ अलग नहीं है। लेट मी मूव हियर। ओके, अब ये डेटाबेस के रिकॉर्ड्स है, राइट? खुद ने तो नहीं बनाए हमने, सी, और इसके लिए कोड भी किया है हमने। तो गाइस ऐसी मैपिंग की जाती है जब आप प्रोजेक्ट करोगे। सी, विच टेबल, ये स्टूडेंट टेबल है, राइट? ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ये स्टूडेंट्स टेबल है। स्टूडेंट्स, ये कौन सा है, कोर्सेस। अब आप इस टेबल को देख के बता सकते हो कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है। स्टूडेंट हाइपन कोर्स, किसको देखकर, इसको देखकर बता सकते कि नहीं? देखो, जिस स्टूडेंट की आईडी 1 है वो कौन सा कोर्स कर रहा है, कौन सा कोर्स कर रहा है, 1 वाला। 1 वाला मतलब जावा कर रहा है, राम जावा कर रहा है। ओके, देन जिसकी आईडी 2 है वो क्या कर रहा है, 1 मतलब श्याम भी जावा कर रहा है, यस और नो? जिस स्टूडेंट की आईडी 2 है वो क्या कर रहा है, 2 मतलब C++ कर रहा है। और जिस स्टूडेंट की आईडी 1 है वो क्या कर रहा है, 3 मतलब पाइथन कर रहा है। ये समझ में आ गया हमें इस कॉलम से, इस टेबल से गाइस, कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है और कौन सी कोर्स की आईडी किस स्टूडेंट को रिलेट की गई है। दैट मीन्स मेनी टू मेनी। सो मेनी टू मेनी कैसे, देखो ये जो 1 दिख रहा है गाइस, क्या कर रहा है रे बाबा, 1 देखो, 1, ये 1 राम इज डूइंग समथिंग, 1 जावा कोर्स, राइट? जावा भी कर रहा है। एंड देखो ये पे 1, दैट इज 1, ये राम क्या कर रहा है, 3 पाइथन भी कर रहा है। अब सर ये तो राम 1 टू मेनी हो गया, मेनी टू मेनी कैसे, देखो 1 राम इज डूइंग जावा एंड 2 श्याम इज ऑल्सो डूइंग जावा। मेनी हो गई कि नहीं, मेनी। आप बोले सर मेनी, ये दोनों जावा करे, मेनी टू 1 हुआ, मेनी टू मेनी कहाँ पे, मेनी टू मेनी देखो, 1 राम इज डूइंग जावा, 2 श्याम इज ऑल्सो डूइंग जावा, बट 2 is also doing something C++. So this is also many na. Ram Sham both are doing Java. Ram Sham both are doing Java Python. देखो राम पाइथन भी तो पढ़ रहा है. Are you getting my point? And this is called many to many. Are you getting my point? It is very simple. Many to many. Anyone having doubt in that? किसी को डाउट है क्या रे बाबा? अब मेरा गला सूख चुका है, पानी पीने दो. अगर फिर भी कुछ डाउट बचा तो रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट, ओके? अगर आप चाहे तो इसको यूट्यूब पे भी अपलोड किया जाए, ओके? लेट मी स्टॉप द